4.3 का ये आपका चौथा क्वेश्चन है। सुने होंगे ना, कल बताया था आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसी रूल को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कल आपको 3 क्वेश्चन बताया था, इसमें का बताया था। तो इसमें क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप हमने बोला था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो ना उसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। मतलब एक्स स्क्वायर को आपको अकेले रखना है, ठीक है। तो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भागा देना। तो 2 से इसमें भागा दीजिएगा तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट गया ना, खत्म हो गया। ये इसमें तो कुछ नहीं है, तो भागा दे देंगे बाई 2 प्लस 2 से इसमें भागा दीजिएगा कितना बार में, 2 बार में, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 यानी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये 2 को उधर भेज दो तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो इसका मतलब ये किस पे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब ध्यान से सुनना, हमने बोला था कि a स्क्वायर, a के जगह पे मैं x रख देता हूं, इसका होल स्क्वायर कर सकता हूं। अब यहाँ पे 2 और a ये लिखना आसान है, 2 और a के जगह पे क्या लिखे हो, x, तो ये लिखना आसान है। b के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अब b के जगह पे अपना से क्या रखे कि ये कट छट के कितना आना चाहिए, x/2 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, x/2 बचना चाहिए। तब सोचो, x तो आ गया है ऊपर, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, बटा में हमको 2 भी चाहिए ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रख रहा हूं कि ये 2 से वो 2 बार में कट जाए। तो कितना रख दे, 4 रख दू, 4 रखूंगा तो 2 दूना 4, x/2 आ गया। आ गया तो ऊपर 1 रख दो ताकि गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़े। अब ये जो b के जगह पे आप रखे हैं ना, फार्मूला में b का स्क्वायर भी आना चाहिए बगल में। तो इसी चीज को अपना से क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो अपना से घटा भी दीजिएगा ताकि समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़े। ये अपना से लिखे हो ना भाई साहब, तो अपना से कहां से लिख सकते हैं, ये अलाउ है, नहीं है ना। तो आप जैसे जोड़े हैं वैसे ही इसको क्या करना है, घटा देना है ताकि ये दोनों कट जाए, फिर पहले जैसा ही रहे। बाद में यहाँ पे 2 है तो 2 रहने दीजिए, अब बराबर में 0। अब ध्यान से सुनो, यहां से लेकर यहां तक देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे कितना है, x है, और b के जगह पे 1/4, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ये वाला है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 2 बराबर। ये क्वेश्चन कल बनाए थे हम शायद, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को उधर ले जाइए। तो ये माइनस में है तो किस चीज में जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है तो किस चीज में, माइनस में। ये हो गया x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो लघुत्तम ले लीजिए 16, 16 से 16 कट गया 1, फिर 16 दूना 32। तो ये हो गया x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 में से 1 गया 31/16। तो यहां से हम x प्लस 1/4 जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, माइनस का 31/16।
ये क्वेश्चन कल बनाया था मैं, नहीं बनाया था। ठीक, अब सुनो, नहीं बनाया था। यहां पे रूट में -31 आया, ऐसा कोई नंबर देखे हो आज तक? ये आप जब इंटर में जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि रूट अंडर जो -1 होता है ये आयोटा के बराबर होता है। ये इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा कोई नंबर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझे? लेकिन इंटर में जाइएगा तो ये आयोटा के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालना यहाँ संभव है क्या? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि रूट अंडर -31 आया है। ऐसा जितना नंबर भी आप पढ़े हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, रियल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जितना पढ़े हो, ऐसा कोई नंबर आया है रूट के अंदर माइनस? नहीं ना आया है। तो क्या लिख देंगे? चूंकि इसका अस्तित्व, हाँ बोलिए ना, इसका अस्तित्व संभव नहीं है, ये इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समझे? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था। अभी हम आपको पढ़ाएंगे द्विघाती समीकरण। चलो जल्दी करो। तो अगला टॉपिक है हमारा द्विघाती सूत्र। अब ये क्या होता है, एक नया चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर हम फार्मूला पहले निकाल के दिखाते हैं कि द्विघाती सूत्र जो आता है, आप पढ़ेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इतना लंबा चौड़ा फार्मूला आता है, उससे डायरेक्ट आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारा मेथड वगैरह लगा के निकाले हैं। अब फार्मूला से कैसे निकालिएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, यही वाला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ही निकालते हैं। अब वही वाला मेथड लगाते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर के साथ, ए है ना, तो ए को कॉमन ले ले। कॉमन का मतलब बताया था भागा देना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर इसमें ये हो जाएगा b बटा ए प्लस ये हो गया आपका c बटा ए इज इक्वल टू 0। ए 0 में चला जाएगा तो ये बचा एक्स स्क्वायर b बटा ए इंटू एक्स प्लस c बटा ए इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखते चलना। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो ये किस पे टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे? प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। अभी फार्मूला हम बताए हैं आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए ध्यान से, यहां पे मैं कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 2 और a के जगह पे x है ना, a स्क्वायर ये है प्लस 2a। अब b लिखना है, थोड़ा सोच के लिखिएगा b, ताकि कितना आना चाहिए कट छट के, bx बटा a आना चाहिए तगुने। हमको ऊपर b चाहिए हो, तब b चाहिए तो b रहने दो, आप बटा a चाहिए ना तो b बटा a, b बटा a x यही चाहिए था, ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, 2 यहाँ पे रख दे, ताकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो विक्रम, तो ये bx बटा a बच गया, यानी ये रख सकते हैं ना इतना। अब हमने क्या बोला कि बगल में b स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तो जो चीज यहाँ पे रखे हो उसी का क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना है प्लस करके, तो फिर माइनस करके घटाना भी पड़ेगा ना। ये तो अपना मन से रखे हैं, तो ये माइनस करके b बटा 2a इसको घटा भी दीजिए। क्लियर? अब प्लस का ये क्या लास्ट में बचा है, c बटा a इज इक्वल टू 0। ये मैं फार्मूला निकाल के बता रहा हूँ कि वो वाला फार्मूला आता कहाँ से, एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं।
तो देखो यहां से लेकर यहां तक देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बी के जगह पे कितना है b बटा 2a, इसका होल स्क्वायर। अब सुनिए यहां पे आपको दिख रहा होगा माइनस बी स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर अब प्लस ये c बटा a इज इक्वल टू 0। तो x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर। अब इस दोनों को मैं बराबर के उधर भेजता हूं, तो ये माइनस में है तो किस चीज में जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, बराबर 0। अब सुनिए देखते चलिए ध्यान से, x प्लस बी बटा 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया कितना बार में, एक बार में, एक से ऊपर वाला में गुना कीजिएगा तो ये b स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुन, a से इसमें का a को कट जाएगा तब 4a बचेगा, 4a में c से गुना कीजिएगा तो 4ac। क्लियर है यहाँ तक। अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस में ना जाएगा हो रूट में, 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। क्लियर। अब सुनो यहाँ पे x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर वाला का रूट रहने देता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और a स्क्वायर है 2 गो है तो 2 गो में से 1 गो बाहर निकलता है ना। जैसे मान लो रूट के अंदर अगर 2 का स्क्वायर हो, इसका मतलब क्या हुआ 2 गुने 2 हुआ ना, तो हम बाहर कितना निकालते हैं 1 गो 2 निकालते हैं। तो इसी तरह ये क्या है a स्क्वायर है यानी a गुने a है, तो 1 गो a बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा। क्लियर है। अब सुनिए इस भाई साहब को उधर भेजता हूं, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस है तो किस चीज में जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब यहाँ पे बाई क्या है 2a है, लघुत्तम क्या हो जाएगा 2a, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। यही आपका x का क्या आता है फॉर्मूला आता है। तो इसका 2 गो मूल हो जाएगा, अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल पहला क्या होगा देखो माइनस b प्लस, एक बार प्लस वाला रखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा जो होगा माइनस b और माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही दोनों वैल्यू है आपका x का वैल्यू निकालने के लिए, यही दोनों फार्मूला है। ये इस फार्मूला का क्या हो गया प्रूफ हो गया। कहां से आता है, द्विघात समीकरण का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं इजीली। अब इस पे हम क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। पहले इसको नोट कर लीजिए, अभी निकालिए ना, नोट कीजिए ना पहले।